हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2, ये 1.1 है, पुराना बुक है इसलिए इसमें 1.2 लिखा हुआ है। और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पढ़ के। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है और कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग इसके पहले भी इसमें भी प्राइम फैक्टर किए, इसमें भी प्राइम फैक्टर किए, इसको हम इजीली से प्राइम फैक्टर अब कर सकते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 12 को फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, वैसे ही अगर 15 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, वैसे ही हमारा 21 है, 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा और फिर 7 से 1। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, 12 है, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, वैसे ही 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, है ना। वैसे ही क्या है 21, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे, है ना, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या बोले थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों ही नंबर को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। देखो हमने क्या बोला था, इस पर 2 पर पावर 2 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3। अगर तीनों में देखें तो क्या कोई नंबर कॉमन है, तो देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है। कॉमन जो हमारा तीनों में हो गया। और जो हमने क्या बोला था, जिसका पावर सबसे छोटा हो, सबसे पहले तो कॉमन देखेंगे, तो इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। हमारा ये क्या हो जाएगा 3, और कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन है क्या, ये 2 पर पावर 2 है, इन दोनों में नहीं है, तो हम ये इसको 2 पर पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही देखो 3 3 3 तीनों में है, ये हमारा सबसे बड़ा पावर एक ही है तीनों में, 3 पर पावर 1 होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या 5, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 भी इसमें है, इन दोनों में नहीं है। सारे नंबर इसमें लिखा जाएंगे, जो कॉमन रहेगा उसका हम लोग बड़ा पावर लिखेंगे। एक ही पावर है, मतलब तीनों में सेम पावर है, तो सेम नंबर को लिख लेंगे। जैसे 2 पर पावर 2 था इसमें, तो हमने 2 पर पावर 2 लिख लिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, एंड 67 जा क्या हो जाएगा हमारा 420। इसका एलसीएम कितना हो गया 420, और एचसीएफ हो गया 3, और हमारा एलसीएम हो गया 420। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का 2 नंबर है 17, 23 एंड 29। इसको हम साइड में प्राइम फैक्टर सबसे पहले कर लेते हैं। ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसमें क्या होगा 17 1 जा 17। ठीक है, वैसे ही 23 भी किसी नंबर में नहीं आता, किसी का टेबल में नहीं आता है, 23 में ही आएगा। 23 1 जा 20, 29 भी किसी में नहीं आता है, 29 1 जा 20, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17, वही बात है। वैसे ही 23 को भी लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 23, और वैसे ही 29 को भी लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 29। देखो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में हमारा क्या कॉमन है 1 1 एंड 1, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। वैसे ही एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि कॉमन हो, और कॉमन अगर है तो उसका सबसे बड़ा पावर, कुछ है नहीं तो 1, और देखो 17 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 17 लिखा जाएगा। 23 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 23 लिखा जाएगा। एंड 29 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 29 लिखा जाएगा। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 1 1 3 3 9। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। यही हो जाएगा इसका एलसीएम।
ठीक है, और HCF क्या हो गया 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या हो गया 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 2, ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा। वैसे ही 9 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा। वैसे ही 25 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं। 8 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। वैसे ही 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, और वैसे ही 25 को कैसे लिखेंगे तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है HCF कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है। सो कोई भी नंबर हमारा क्या हो रहा है कॉमन नहीं आ रहा है। सो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इसमें भी लिख सकते हैं, 1 इसमें भी लिख सकते हैं, 1 इसमें भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर में। तो हमारा HCF क्या हो गया 1 हो गया। वैसे ही आते हैं LCM। तो LCM में क्या हो जाएगा देखो, किसी में भी कुछ कॉमन नंबर है नहीं, सो जो इसका नंबर है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो 2 पर पावर 3 लिखो। वैसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3, या तो फिर 3 पर पावर 2 लिख दो, और 5 इंटू 5, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। सो ये कितना हो जाएगा 8, और ये 9 72 इंटू 25 करेंगे तो ये हमारा आएगा 1800। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस। मतलब देखो ये दो नंबर है और इसका हमारा HCF दिया हुआ है 9, तो यही दो नंबर का हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने इसका एक फॉर्मूला देखा था, क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही हमने देखा था, है ना, सेकेंड नंबर ये होता है। सो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये HCF हमें दिया हुआ है 9, और LCM हमें फाइंड करना है, यानी ये हमें फाइंड करना है। और देखो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो यही दोनों नंबर है। सो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये हो जाएगा। सो इसको पहले लिख लेते हैं। HCF हमारा कितना दिया हुआ है 9, और फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो गया 306, एंड सेकेंड नंबर हमारा कितना हो गया तो 657। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा HCF के जगह क्या लिखेंगे 9, और LCM हमें फाइंड करने बोला है। सो LCM की जगह हम LCM ही लिखेंगे, और फर्स्ट नंबर क्या हो गया 306, और सेकेंड नंबर क्या हो गया 657। सो हमें क्या फाइंड करना है LCM, और LCM के साथ ये 9 क्या मल्टीप्लाई में है, सो इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो LCM इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये नंबर 9 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा एंड 9 4 जा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया 34 इंटू 657। सो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 इंटू 657, और ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 22338, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। क्या बोल रहा है चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। बोल रहे क्या 6 पर पावर n जो है वो एंड होगा डिजिट 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर n इक्वल टू क्या हो हमारा नेचुरल नंबर हो, तो क्या ये होगा। तो देखो जो नंबर एंड होता है 0 से वो सब नंबर क्या है 10 है, 100 है, ऐसे ही 1000 होगा, 20 होगा, 50 होगा, ऐसे होगा। सो देखो अगर हम 10 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या होता है 2 इंटू 5, है ना। वैसे ही अगर 100 का करेंगे तो देखो 100 को अगर करके देखना है तो देखो ऐसे कर सकते हैं। तो 2 से कितना होगा 50, फिर 2 से कितना हो जाएगा 25, एंड फिर 5 से क्या हो जाएगा 55। सो 100 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। ऐसे ही आगे भी करेंगे तो उसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 5 कुछ आएगा, ऐसे ही आएगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई नंबर ये हो रहा है ना 0 से एंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 हो रहा है ना। वैसे ही देखो यहाँ भी 2 है एंड 5 है
है ना, एक 2 और एक 5 तो रहेगा ही, तभी वो हमारा नंबर क्या होगा, 0 से एंड होगा। अगर एक दो नंबर और लेके देखना है, जैसे मैं देख रही हूँ 20 को, है ना, तो 20 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 से एंड हुआ है, तो 20 को लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा। सो इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 एंड 5 इसमें भी आ रहा है, 2 एंड 5 इसमें भी आ रहा है, 2 एंड 5 इसमें भी आ रहा है। जो भी नंबर हमारा 0 से एंड हुआ है, 0 से एंड हुआ है, उसमें 2 एंड 5 आया है। ऐसे ही अगर हम 30 को ले लो, कोई भी नंबर उठा के ले लो, 2 से करेंगे तो कितना होगा 15, 5 से करेंगे तो कितना होगा 3, 3 से करेंगे तो 1। देखो ये नंबर भी 0 से एंड हुआ है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 2 एंड 5 आ रहा है ना। सो हमने क्या देखा कि जो भी नंबर 0 से एंड करेगा उसका फैक्टर में हमें 2 एंड 5 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो हमने ये कंक्लूजन निकाला इससे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पर पावर n कैन एंड विथ 0। कब एंड हो सकता है 0 से, है ना, इफ अगर क्या हो, 2 एंड 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर, है ना, आर इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 एंड 5 आता है तो हमारा क्या होगा, ये 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, हमने देखा इसमें 2 एंड 5 सब में आ रहा था, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, सब में से आया। सो हमने क्या लिखा कि 6 पर पावर n जो है वो 0 से एंड हो सकता है, कब, जब उसका जो है फैक्टर में, मतलब 6 का पावर n का फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 एंड 5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम 6 का फैक्टर करके देखते हैं ना, यहाँ पे 6 का फैक्टर करके देखेंगे तो क्या होता है, 2 3 जा एंड 3 1 जा, है ना। सो 6 का जब हमने फैक्टर किया तो क्या आया, 2 इंटू 3। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 तो आया लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है ना, तो 5 नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा कि ये जो है 6 पर पावर n, n के जगह 1 बैठाएं, 2 बैठाएं, 3 बैठाएं, कुछ भी बैठाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, 0 से एंड कभी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 इसमें आया ही नहीं। सो हम इसको लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, 5 जो है 6 का फैक्टर नहीं है। सो है ना, ये सब रफ वर्क है हमारा। सो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, 6 का फैक्टर नहीं है, देयर फोर 6 पर पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, इसलिए ये एंड विथ 0, इसलिए ये 0 से कभी एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।